हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का निर्धारण पढ़ा जाएगा, जिसमें पहले फिगर को समझते हैं। वर्ग माध्य मूल मान, ये प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूरा करती है, 0 से लेकर के t तक। इसका एक चक्र पूरा होता है, अगला आधा चक्र इसका प्लस होता है और दूसरा आधा चक्कर इसका माइनस होता है। यह परिमाण और दिशा के साथ 0 से t तक जिस प्रकार से बढ़ती है, उसी प्रकार से यह अगले चक्कर में बढ़ती रहती है। तो एक पूरे चक्कर के लिए धारा के वर्ग, ये एक चक्कर पूरा है ना, तो एक चक्कर पूरा करने के में ये धारा, जो इसमें धारा बह रही है, तो आप देखेंगे धारा यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, हर जगह इसके पॉइंट पर धारा सब अलग अलग होगी। तो इस धारा के वर्ग, इस धारा का वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर के औसत मान के, इसका पूरा जितना होगा औसत मान के वर्गमूल, वर्ग करके उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी ये वाला सूत्र इसमें है। ठीक है, अब इसमें जो वर्ग माध्य मूल मान है उसे हम लोग RMS से प्रसिद्ध करते हैं, क्योंकि वर्ग माध्य मूल का इंग्लिश होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान इंग्लिश उसको शॉर्टकट में संक्षेप में लिखते हैं IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर हो गया। तो यह सूत्र क्या बताता है, इसकी परिभाषा क्या हुई कि एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, अभी प्रत्यावर्ती धारा है, इतनी इसमें जितनी सारी धाराएं हैं, वर्ग के मान के वर्गमूल, वर्ग के मान के वर्गमूल, और इसका ये औसत मान होता है। ठीक है, वर्ग के मान के वर्गमूल यानी औसत मान के वर्गमूल। तो औसत मान में जितनी पूरी संख्या होंगी जोड़ करके सबको, और जितनी संख्या नंबर होंगे उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो उसका औसत आ जाएगा। तो इसमें सभी को जोड़ करके और उसका वर्ग करके फिर उस संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक है, यह n जो है यह रूट में है, रूट यहाँ से भी आपका, यहाँ से रूट होगा ये। ठीक है, रूट पूरे में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत, औसत मतलब होता है समस्त, ठीक है, मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रसिद्ध करते हैं एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरा चक्र 0 से t तक। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, तो इसका सब ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान I1 I2 I3 जितना सब है, औसत मान सबको जोड़ करके n से भाग दे देंगे। मान के वर्गमूल, तो इसके मान के वर्गमूल अर्थात ये इसके मान के वर्ग के वर्गमूल, ठीक है, को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रसिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ में धारा के सभी मान दिखाए गए हैं कि हर बिंदु पर इसका मान अलग अलग होगा। इसमें धारा जिस परिमाण और दिशा के साथ 0 बिंदु से t तक अर्थात एक पूरा चक्कर करने में जिस प्रकार से बढ़ करती है, जिस धारा जिस परिमाण और दिशा के साथ, उसी प्रकार से अगले चक्कर में भी क्रमशः करती है। यदि एक चक्र में n समय पर धारा के मान क्रमशः I1 I2 I3 I4 In हो तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी एक चक्कर पूरा करने में n समय में, कितना समय, n समय में धारा के मान क्रमशः I1 I2 I3 In हो तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र ये होता है। ठीक है, ई परिभाषा के अनुसार है प्रत्यावर्ती धारा के। अब माना किसी क्षण t पर धारा का तात्क्षणिक मान, अब इसको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है
इसका तात्क्षणिक मान I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा से क्या है, IRMS क्या होता है, जो धारा होती है उसके एक चक्र, धारा क्या है, धारा का स्क्वायर, उसमें प्रत्यावर्ती धारा के जो समस्त मान होते हैं उसके वर्ग के वर्गमूल, तो इसके वर्ग की धारा के वर्गमूल पूरे एक चक्कर, पूरे चक्र के लिए औसत मान के बराबर होता है उसका वर्ग माध्य मूल मान। अब यहाँ से इस पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ वर्ग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये यहाँ पर IRMS बराबर क्या दिया है, रूट में दिया है I स्क्वायर का एक चक्कर एक चक्र का औसत मान एक चक्र का औसत मान। तो यहाँ पर IRMS का स्क्वायर बराबर रूट I स्क्वायर का एक चक्र का औसत मान का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा I स्क्वायर RMS बराबर I स्क्वायर और उसका पूरा एक चक्कर का औसत मान। तो वही यहाँ से स्क्वायर किया गया तो ये करड़ी हट गई, तो इस पर स्क्वायर आ गया, तो I स्क्वायर RMS बराबर I स्क्वायर का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान। अब यहाँ पर ये पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि इसका पिछले टॉपिक की तरह यहाँ भी करना है, जैसे उसमें किया गया था एक चक्कर के लिए, तो वहाँ पर T हाफ था, 1/2 अर्ध चक्र के लिए निकाला गया था। ठीक है, यहाँ 0 से T है पूरा, यहाँ पर 0 से T तक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट जो होगी 0 से T होगी, तो I स्क्वायर dt और बटा 0 से T लिमिट होगी समाकलन dt। तो अब इसका समाकलन जब करेंगे तो आपको मिलेगा T, यहाँ पर इसका समाकलन करने से क्या मिला, T आया। ठीक है, इसका समाकलन जब किया गया तो इसका समाकलन कर लेते हैं, समाकलन 0 to T है इसकी लिमिट, और यहाँ पे 1 हो सकता है, dt यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, T 0 to T। ठीक है, अब इसके बाद T माइनस 0, तो क्या बचेगा, T बचेगा। ठीक है, इसका समाकलन कितना आएगा, T आएगा। तो I स्क्वायर RMS इंटीग्रेशन 0 to T I स्क्वायर dt अपॉन T, T यहाँ से बाहर कर लेंगे, I स्क्वायर RMS बराबर 1/T बाहर आ जाएगा। ठीक, 0 to T I स्क्वायर dt। इसके बाद इसमें I का मान समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पर इसको रख दिया जाएगा, I स्क्वायर RMS बराबर 1/T समाकलन 0 to T I स्क्वायर, यहाँ I स्क्वायर है तो ये सब स्क्वायर में हो जाएगा, इतना पूरा मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ पर अब इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 से गुणा तथा 2 से गुणा व भाग करने पर, तो I स्क्वायर RMS बराबर 1/2T, और यहाँ पे I स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर I नॉट है, I नॉट। ठीक है, तो I
स्क्वायर नॉट, यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो 2 से गुणा और भाग करने पर वो संख्या कट जाएगी तो एक ही बचेगा। तो एक सूत्र मिल जाएगा हमें अभी, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर यहाँ पर ए आई स्क्वायर नॉट टू टी, ठीक है, समाकलन 0 टू टी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है इसकी जगह, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि देखिए कास 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में हो तो माइनस में जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा, ठीक है। तो ये सूत्र है जो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी क्या है थीटा है, थीटा बराबर क्या है ओमेगा टी है, तो इसलिए ओमेगा टी की जगह थीटा है यहाँ पे। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा अर्थात ओमेगा टी, तो वही यहाँ पर 1 माइनस कास 2 थीटा, तो 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र से यहाँ पर मान रखा गया है। अब इसके बाद इसमें आपको आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2 टी, ठीक है। अब इसका एक बार इसका इसमें गुणा करिए, फिर एक बार इसमें गुणा करिए, तो करेंगे तो 0 टू टी 1 हो जाएगा, इसमें डी टी साथ में डी टी आएगा, डी टी का भी गुणा हो रहा है इसमें, इधर से माइनस, फिर ये माइनस है यहाँ पे माइनस लगाएंगे आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2 टी, समाकलन 0 टू टी कास ओमेगा कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, इतना हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से आप आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2 टी, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा टी आएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं टी 0 टू टी, माइनस इसका करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर नॉट 2 टी इंटू 0 हो जाएगा, इसका समाकलन। अब ये कैसे होगा इसका समाकलन, यहाँ पर इसका समाकलन किया गया है। अब ये कैसे होगा, यहाँ देखिए समाकलन किससे करेंगे, इसका समाकलन 0 टू टी कास ओमेगा टी इंटू डी टी का समाकलन करना है। एक का समाकलन टी तथा कास ओमेगा का समाकलन जो होगा कास ओमेगा टी का समाकलन 0 होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा 0 टू टी, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 बटा 2 ओमेगा साइन 2 इंटू 2 पाई, अब ओमेगा टी का मान होता है 2 पाई, ठीक है, ये बताया गया पीछे, साइन 0 बटा 2 ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 4 पाई और ये हो जाएगा 0 बटा यहाँ पे 2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ओमेगा 2 पाई का मान ओमेगा टी का मान 2 पाई होता है, ठीक है। इसमें माइनस
साइन 0। ठीक, इसके बाद ये मान सब साइन 4 पाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अर्थात कुल मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये मान आया है आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर 2t, समाकलन करने पर 0 से t तक माइनस आई स्क्वायर 2t आई नॉट स्क्वायर 2t इंटू 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक मिनट आप यहाँ भी समझिए, इसमें एक तरफ से समझिए पूरा। ये आई स्क्वायर 1/t कॉमन किया, उसको बाहर किया, 0 टू आई स्क्वायर का समाकलन किया गया dt का। इसमें से इसका समीकरण 1 से इसका मान रखा गया साइन का, तो मान रखा गया आई बराबर आई साइन ओमेगा टी होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से यहाँ पर गुणा और भाग करने पर, तो 2 से इसमें गुणा और भाग कर दिया गया, साइन आई नॉट स्क्वायर को कॉमन कर लिया गया। ठीक है, तब इसके बाद यहाँ पर ये इसका सूत्र होता है काश 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाए तो इसमें इतना मिला। ठीक है, अब इसमें इसके मान में एक बार इसमें dt का गुणा करके अलग समाकलन, फिर माइनस इसका अलग किया गया। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो इतना, इसका समाकलन करेंगे तो इतना। अब समाकलन कैसे हुआ ये आपको बताया गया है, यहाँ भी आपको लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर इसको t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर 80 आया केवल। ठीक है, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर नॉट अपॉन 2, या इसको आप ले सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर करेंगे तो इधर कर्डी हो जाएगी। तो जब कर्डी होगी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आया है ये मान आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 है। अब यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस बराबर रूट में आ जाएगा। तो जब रूट में आएगा तो इसको यहाँ रूट लिखेंगे, रूट आई स्क्वायर हो जाएगा नॉट में अपार रूट 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से वर्ग हटेगा तो कड़ी हट जाएगी। तो अर्थात यहाँ पर आप ऐसा लिखिए आई स्क्वायर नॉट रूट 2। इसके बाद एक ही रूट में है सब, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, रूट आई नॉट का स्क्वायर अपान रूट 2। तो यहाँ से वर्ग घटेगा तो कड़ी हट जाएगी, तो अर्थात आई यहाँ पे वर्ग हट चुका है, तो कड़ी लग गई थी। आई आर एम एस बराबर ये हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट, अब स्क्वायर हट गया कड़ी हट गई, तो इतना बचा रूट 2 आ गया। ठीक है, तो ये मान आ गया यहाँ पे, तो ही मान यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आई नॉट शिखर मान है जानते हैं, यहाँ पे आई नॉट बराबर हो जाएगा इसका इसमें त्रियक गुणा हो जाएगा। ठीक है, या आई आर एम एस बराबर हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 का मान यहाँ पर देखिए 0.707। अब यहाँ से आई नॉट निकालना है आपको, आई नॉट ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो करड़ी में 2 आई आर एम एस। ठीक है, तो इसका मान आई आर एम एस का मान इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आई आर एम एस निकालना है, अगर आई आर एम एस निकालना है आपको तो ये हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा करड़ी में 2, करड़ी में 2 को मान रखिए आई नॉट बटा 1.414 न, इतना होता है इसका मान। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर 1/1.414 गुणे आई नॉट। तो इसका जब भाग करेंगे तो आई आर एम एस बराबर आएगा 0.707 आई नॉट, ये मान आ जाएगा। तो यहाँ से ये मान आ गया। इसी शिखर मान, इसको क्या कहते हैं, शिखर मान गुणे बराबर करड़ी में 2 गुणे वर्ग माध्यमूल मान, ये वाला। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी सूत्र होता है, बी नॉट बराबर करड़ी में 2 बी आर एम एस, या बी आर एम एस बी नॉट अपॉन 2 रूट 2।
इसका भी मान इतना आ गया, ऐसे IRMS वाला आ गया, दोनों मान यहाँ पर आ गए।